नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। झारखंड के साहिबगंज जिला मुख्यालय अंतर्गत NH 80 मुख्य मार्ग पर हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने NH 80 मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम कर दिया। जिसके बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उग्र ग्रामीणों को समझाते बुझाते हुए मामले को शांत किया। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के तलबन्ना निवासी सुदामा मिश्रा के 17 वर्षीय पुत्र आकाश मिश्रा गुरुवार की सुबह अपने बाइक JH 18R 7885 पर सवार होकर दूध लाने के लिए चौक बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में तलबन्ना NH 80 मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा BR 01 GB 9692 ने युवक को रौंद दिया, जिससे आकाश की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने NH 80 मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से संबंधित जानकारी लेते हुए ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। साहिबगंज जिला ब्यूरो उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला क्या है? मेरा भतीजा का हाईवा वाला जबरदस्ती चले जानवर की तरफ चलाता है लोग। आप पुलिस प्रशासन पैसा खा कर चलवाता है, इसकी जानकारी हमको है, चूँकि हम भी राजनीतिक परिवार से संलग्न है। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है आपकी? मांग उसका जो मांग उचित है उसका देखा जाए। बच्चा वापस नहीं आएगा। आज पहले 4 बजे तक चलते हैं, 8 बजे मांग से मेरी बच्चा वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे समय से किसी का बच्चा को कुछ नहीं हो, मेरे जैसा दिन देखना नहीं पड़े। और दिन देखे तो प्रशासन का लोग देखे या बड़का पॉलिटिक्स वाला लोग देखे जो ऊंचे स्तर पर है। जिसके साथ चलता था 8 बजे 9 बजे घटना जिसके साथ घटा, क्या नाम है उसका? ये भी बोला नाम हम लोग पाली है, नाम रजिस्टर कर आकाश मिश्रा। ठीक, पुत्र है 3रा नंबर। लड़का दूध लेकर आ रहा था, आकाश मिश्रा नाम करके लड़का है, और यहीं पे पीछे से जो है आप देख रहे हैं, ये हाईवा आ रही थी और ये हाईवा मतलब ओवर स्पीड आ रही थी और इसमें टक्कर मार दी उसकी मोटरसाइकिल में, और अस्पताल जाते जाते जो है बेचारा दम तोड़ दिया। और प्रत्येक दिन का यह घटना है, ये आज एक दिन का ही बात नहीं है, यहाँ कभी भी किसी के साथ घटना हो सकता है। यहाँ पर ट्रक और हाईवा जो है इतना ओवर स्पीड चलता है जिसका कोई सीमा नहीं है। जितना इसमें प्रशासन का तंत्र है, सब प्रशासनिक व्यवस्था एकदम चौपट है। उसके बाद कोई एकदम कोई देखने के लिए नहीं आता है। जितना प्रशासन है पैसा ले लेकर ओवरलोड ट्रक चलवाता है। देखिए, आप देखिए ट्रक के ऊपर कितना लोड है, क्या उतना लोड किया जाता है? और ये ओवरलोड ट्रक चलवा के आए दिन किसी के साथ कभी भी कोई घटना हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कृपया इस रोड का, इसका व्यवस्था जो है जैसे भी हो आप इसको कराने का कृपा करें। इसका सिरा वह भी है कि ओवरलोड और जो रेक ट्रक चल रहा है उसका ये भी एक कारण है। उसके कारण भी माने जब ट्रक चलता है तो लाइन से 10, 12, 15, 20 ट्रक चलता है और ओवर स्पीड के कारण यह घटना होता है। आज एक बच्चे की मृत्यु हो रही थी, तो रोड एक्सीडेंट से सड़क एक्सीडेंट में एक हाईवा आ रहा था। हाईवा रेलवे स्लाइडिंग जोन में जा रहा था। रेलवे स्लाइडिंग जोन के जाने के क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि तेज़ रफ्तार में था और आगे से एक बाइक चल रही थी जिसमें 17 वर्षीय आकाश मिश्रा इसमें जा रहे थे। पीछे से आकर के हाईवा ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के उपरांत वो घायल हुए। घायल होने के बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसी क्रम में ग्रामीण लोगों में कुछ आक्रोश था कि रेलवे जो स्लाइडिंग जोन शहर में है उसको स्थानांतरित करके अन्यत्र किया जाए। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पूर्व में ही 25 अगस्त को ही इस संदर्भ में उपायुक्त महोदय को एक लेटर दिया था और 31 अगस्त को ही उपायुक्त महोदय ने उसको रेलवे के DRM साहब को भेज दिया था उसको अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन भी चिन्हित कर ली है। करमटोला रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी रिक्त स्थान है, वहाँ पर वो स्लाइडर जोन है उसको चेंज किया जाता है। सर, यहाँ के ग्रामीणों का लोगों के द्वारा कहा गया है कि एक शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को और उपायुक्त महोदय को दी जाएगी और जब वो शिकायत आएगी उस शिकायत के पश्चात उसकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत ही किसी प्रकार के जो तथ्य हैं उनको सामने लाया जाए। आज ही की जो घटना है, इस घटना के क्रम में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हुए हैं
बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अनुत्तरित हैं। उन अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो यथोचित कार्रवाई होगी वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उनको तत्काल हमने कहा है कि 1 लाख रुपये उनको प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा जो भी अन्य सहायता राशि हैं सरकार की तरफ से वो प्रोवाइड की जाएगी। बहुत से ऐसे निश्चित रूप से अगर ऐसा शहर में किया जा रहा है, इस संदर्भ में कल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी थी। बैठक में भी बार बार इस चीज़ को उल्लेखित किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा भी कहा गया कि हमारे द्वारा जांच की जाएगी और इस क्रम में अब थानावार टीम बनाई जाएगी, उसमें एक मजिस्ट्रेट रखा जाएगा और जो परमानेंट एक चेक नाका बनाया जाएगा, उस चेक नाके में परमानेंट चेक नाके में यही सब चीज़ें चेक की जाएगी। थैंक यू।